मुख्यमंत्री का नेता प्रतिपक्ष पर जुबानी हमला देखने को मिला। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। सुर्खियां बटोरने के लिए विपक्ष राजनीति कर रहा है, हम विधानसभा में जवाब देंगे। ये तमाम बातें सीएम सुक्खू की तरफ से कही गई है कि सुर्खियां बटोरी जा रही हैं विपक्ष की तरफ से, इसलिए विपक्ष राजनीति कर रहा है। सुर्खियां बटोरने के लिए इन बातों का जवाब विधानसभा में दिया जाए। अगर तालमेल ना होता तो फौरी रात 2 दिन में 1 लाख रुपए ना पहुंचती। उनके समय तो 7 मुख्य सचिव बदले गए हैं। अपने गिरेबान में झांकिए, अपने सरकार के कार्यकाल में झांकिए। हम अधिकारियों के साथ बिल्कुल तालमेल है। जो अधिकारी हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर और जो पुलिस के कर्मचारी हमारे से कंधा मिलाकर रात दिन इस आपदा प्रभावी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब जयराम जी को लग रहा है कि इनको डिमोरलाइज किया जाए, क्योंकि केंद्र में वो सोच रहे हैं हमारी सरकार है। तो इस प्रकार के ध्यान पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं देखने चाहिए, उन्हें अपने। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप ठाकुर, शिमला ब्यूरो, हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रदीप ठाकुर, सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने, अफसरशाही परेशान हो रही है कि हिमाचल प्रदेश में बड़ा दावा किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, तो वहीं सरकार ने पलटवार भी कर दिया है कि आप अपने समय को याद कर लीजिए, आपके समय में अधिकारी परेशान थे दूसरे राज्यों में जाने के लिए। बिल्कुल, देखिए बसंत, 2 दिन पहले ही जो विक्रमादित्य सिंह है, लोक निर्माण मंत्री हैं, उनकी तरफ से एक बात उठाई गई थी और उन्हें कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं और सचिव स्तर के अधिकारी हैं उन पर बिना नाम लिए निशाना साधा था कि वो अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो प्रपोजल बनाया जाता है वो परमाणु यानी जो हिमाचल से बाहर के लिए बाउंड्री है वहां वो प्रपोजल बदल जाते हैं। तो ऐसे में जो अधिकारी हैं वो हमें डिक्टेट ना करे, ऐसे शब्द जो है उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूज किए थे। और उसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष हैं जयराम ठाकुर, पिछले कल शाम को उनका एक प्रेस नोट इस पर आता है, प्रेस स्टेटमेंट उनकी आती है और उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि जो इस वक्त स्थिति है प्रदेश में, यानी जो वर्क कल्चर है, कार्य संस्कृति है, वो ठीक नहीं है। खुलेआम धमकियां अधिकारियों को दी जा रही है, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को, और वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, यानी हिमाचल से पलायन कर रहे हैं। ये उनकी तरफ से कहा गया था और ये भी कहा गया था कि कांग्रेस के भीतर आपस में ही ब्यूरोक्रेसी को लेकर खींचतान है। और इस पूरे मसले को लेकर आज विक्रमादित्य सिंह की तरफ से अब प्रेस स्टेटमेंट आई है। उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की है और नेता प्रतिपक्ष को घेरा है कि जब आप मुख्यमंत्री थे, 5 वर्ष में 7 बार मुख्य सचिव बदले हैं, यानी चीफ सेक्रेटरी बदले गए हैं उस वक्त, ये उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो कार्य संस्कृति यानी वर्क कल्चर की बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश का वर्क कल्चर अब ये है नई सरकार में, व्यवस्था परिवर्तन की सरकार में, कि डीसी एसपी तक हमने नहीं बदले हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर यानी एक कर्मचारी का 3 साल का जो एक जगह एक उनको जो टेन्योर मिलता है वो पूरा करते हैं। तो हम उस भावना के साथ, हम उस संस्कृति के साथ काम कर रहे हैं, इस शब्द का इन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आमने सामने सत्ता पक्ष विपक्ष है। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री का भी अब स्टेटमेंट आया है कि जो तालमेल को लेकर बातें विपक्ष कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ अधिकारी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं और इस आपदा की घड़ी में हमने जो है एकाएक हम कह सकते हैं कि हमने जल्दी से काम करते हुए रिलीफ पहुंचाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं हमारी ये संस्कृति इस तरह की है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से अभी कुछ देर पहले कहा गया है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो एक विवाद आज उपजा है, एक बात जो शुरू हुई है, वो कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ रही है। और आज हमने देखा कि जो कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार हैं, वो भी इस बात को लेकर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह को नसीहत देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के साथ तालमेल बिठाकर ही काम करना चाहिए, कुछ बातें अपनी उनसे मनवानी चाहिए, कुछ बातें उनकी माननी चाहिए। अब पार्टी के भीतर और दूसरी सरकार के भीतर ब्यूरोक्रेसी को लेकर नाराजगी और उसकी फेवर करने का एक सिलसिला है, वो कहीं ना कहीं शुरू हुआ है और उसका आगे अंजाम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बिल्कुल प्रदीप, जब राजनीति में वार पलटवार ब्यूरोक्रेसी के कंधों पर रस्साकसी होने लगे तो कहां तक वाजिब लगता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का काम पूरे अच्छे तरीके से व्यवस्थाओं को चलाना होता है। ऐसे में ब्यूरोक्रेसी के कंधों पर तीर रखकर दोनों तरफ से चलाए जा रहे हैं। एक तरफ से कहा जा रहा है कि आपके कार्यकाल में जो अधिकारी है परेशान है, दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं,
तो वहीं सीएम सुक्खू भी कहते नजर आए कि आप अपने समय को याद कीजिए, आप आपके समय में साथ साथ मुख्य सचिव बदले हैं। तो ऐसे में ब्यूरोक्रेसी को एक आधार बनाया जा रहा है क्या राजनीति के लिए? बिल्कुल, देखिए बसंत, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो नाराजगी का भाव सामने आया था वो कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की तरफ से पहले आया और उनकी बात पर ये विवाद आगे छिड़ा है, उस पर अब चर्चा भी शुरू हुई है। हालांकि जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं, वो बेशक अपनी ब्यूरोक्रेसी का बचाव कर रहे हैं। और हमने देखा है, पिछली बार की भी हमने राजनीति देखी है, जब कांग्रेस विपक्ष में थी, सत्ता में बीजेपी थी, उस वक्त भी ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठते आए हैं। उस वक्त भी ब्यूरोक्रेसी को लेकर सदन के भीतर तक का जो है विपक्ष के नेताओं की तरफ से, खासतौर पर तब जब नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री थे, जो आज के डिप्टी सीएम है, उनकी तरफ से कई बार सवाल उठाए। तब जयराम ठाकुर ब्यूरोक्रेसी का बचाव करते थे। लेकिन अब ये नई तरह की जो वर्क कल्चर को लेकर, ब्यूरोक्रेसी के एक्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं और सत्ता पक्ष से पहले ये उठाए गए कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की तरफ से, लेकिन उस पर अब पलटवार कहीं ना कहीं विक्रमादित्य। चलिए प्रदीप, बिल्कुल ये बात देखने वाली होगी कि आगे राजनीति क्या रुख लेती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम जानकारी आपने साझा की।